Bikram Bajrangi, Kumati Nivara Sumati Kesangi, Kanchana Barana Biraj Subesa, Kundala Kunchita Kesa, Atabaja Odvaja Biraja, Kande Muja Jane Usaja, Shankara Suvana Kesari Nanda, Teja Pratapa Mahajagabanda, Vidyavana Guniyati Chatur, Ramakaja Karibeko Atur, Prabhu Charitra Sunibeko Rasiya, Ramalakana Sita Manabasiya, Sukshma Rupa Darisiya Hinik. वहां पर महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में वहां पे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए हैं, डुबकी लगाई है। 73 देश के राजदूतों ने किस तरीके से अरैल घाट पर अपने अपने देशों का ध्वज भी फहराया है और महाकुंभ में दिव्य स्नान भी किया है। साथ में उनके तासुरात भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। महाकुंभ में मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के मुख्य गायक क्रिस मार्टिन भी पहुंचे। इस दौरान क्रिस मार्टिन काफी खुश दिखाई दिए। हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहां देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहां रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है। फॉरेन डिग्नेटरीज, जो कि कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड पीपल पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। महाकुंभ मेला ने जो महाकुंभ फेस्टिवल है उसने इतनी सारी हाइलाइट्स क्रिएट कर दी है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इवन आई एम क्यूरियस कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हिंदूज का बेटर इमेज है मुसलमानों से इन द वेस्ट कि टोटली स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो गए। क्या कहना चाहते हो आमना कि ये कुंभ का जो मेला है काफी लोगों की जिंदगियां बदल देता है? और फिर अब ये जो महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, इसने भी अपनी एक धाक जमाई हुई है, धाक बिठाई हुई इसने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ में, जहां विदेशों में उसकी चर्चा हो रही है और साथ ही चर्चा हो रही है योगी सरकार की, जहां इतनी व्यवस्था की है, इतनी लोगों की ज़्यादा व्यवस्था वहां पर उन्होंने की है साथियों। तो इसी के बीच में जो वीडियो सामने आ रही है वो 73 देशों के लोग वहाँ पर आए थे और डुबकी लगा कर चले गए साथियों। तो 73 देशों में इतने सारे लोग यहाँ आए थे, बड़े बड़े आदमी आए थे साथियों। तो जो है उन सभी को विदेशों में जाकर योगी सरकार की वहाँ पर चर्चा कर रही हैं, कुंभ की चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कितनी अच्छी है कि इतने करोड़ों जनता वहाँ पर पहुँची हो, व्यवस्था हर एक तरीके को, हर तरीके संभव उन्होंने प्रयास किए साथियों। तो काफ़ी प्रसन्नता की बात है हिंदू लोगों के लिए और भारत के लोगों के लिए, क्योंकि सरकार जो है काफ़ी व्यवस्था में लगी हुई है। और अब विदेशों में जो है महाकुंभ चर्चित हुआ। अब ये महाकुंभ स्थानीय महाकुंभ में नहीं रहा साथियों, अब ये विदेशों में भी इसकी चर्चाएं फैलने लगी हैं साथियों। तो वीडियो को एंड तक देखना, आखिरी तक देखना, लास्ट तक देखना साथियों। और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना साथियों, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहती हैं। और महाकुंभ की जो पाकिस्तानियों का रिएक्शन है, क्योंकि इतनी सारी जनता को देखकर वो शून्य रह गए कि इतने ऐसा देश पहला ऐसा देश बना है जहाँ पर इतने लोगों का जो है इतने एक साथ लोग वहाँ पर पहुँचे, इकट्ठे हुए, और अलग अलग देशों के लोग इकट्ठे हुए। सबसे पहली बात तो भारत के लोग इकट्ठे होते ही हैं, लेकिन अन्य भाग जो अन्य देशों के जो लोग हैं वो इतने इकट्ठे कैसे हो गए। तो पाकिस्तान इन सभी बातों को देखकर सुनने रह गया। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पाकिस्तान निवासियों का क्या रिएक्शन रहता है और वहाँ के लोगों का एवं वहाँ के मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है, तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। दुनिया की डिग्नेटरीज पहुंच रही हैं और इसी के साथ वहां पर जो डिप्लोमेट्स है 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स वहां पर पहुंचे हैं। यानी जितने एम्बेसडर्स हैं इंडिया के अंदर, जितने एनवॉयज हैं, जितने वहां पर हाई कमिश्नर्स हैं, जो भी हैं इंडिया में पूरी दुनिया के, वो सब जो हैं वो महाकुंभ में पहुंच गए। सिर्फ महाकुंभ में पहुंचे नहीं, उन्हें वहां पे स्नान भी किया है, वहां पे डुबकी भी लगाई है। यानी जितने रिचुअल्स हैं वो उन्होंने पे किए हैं। मैंने आपके लिए ये जो है ये तस्वीरें इकट्ठी की थी, पता नहीं इधर से उधर निकल गई। ये स्ट्रीम यार्ड का जो है ना यही निक होता, अभी मैंने ये टच किया, वो किधर से किधर निकल गई। लेकिन एनीवेज, तो हम आपको ये बता दें कि भाई ये चल रहा है वहां पर कि मिलियंस ऑफ पीपल पहुंच रहे हैं वहां पे उसमें महाकुंभ में, और साथ में जो है वो वहां पर डिप्लोमेट्स और डिग्नेटरीज पहुंच रहे हैं और वहां पे वो बाकायदा अपने रिचुअल्स जो है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या कहा है। चलिए, ये तो हम आपको सुनवा ही सकते हैं ना
कि वहां पे जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने बात क्या की है। भैया ये बड़ी अहम बात है, मैं इसलिए आपको सुनवाना चाह रही हूँ। इसकी वजह ये देखें, soft powers that India has, the tolerance and soft power. This is one of the major soft powers that India has. The tolerance and show the tolerance of the Indian society and the diversity of the Indian society. And this is one of the major powers that India can expose to the world. This is very similar to what we have in my country as well, because I'm from Egypt. So we have this synergy of ancient civilization and cultures. The diplomats and अब आपने देखा कि उन्होंने ये क्या बात की है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना, ये दुनिया का वो कल्चर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पसंद किया जाता है, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है, और ये जो है ये मतलब सभी इसको जो है पसंद करते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, हमेशा पता है क्या होता है कि हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज होती हैं, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं जिसमें पहले टॉम क्रूज से लेकर और जूलिया रॉबर्ट्स तक वो सब इन कुंभ के फेस्टिवल में और जो वहां पर ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर जाते रहते हैं। बिल गेट्स, उनकी वाइफ, स्टीव जॉब्स की वाइफ तो इस दफा भी वो गई हुई थी, और ये आपने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। तो देखिए, भारत की जो सॉफ्ट पावर है ना, हार्ड पावर तो है ही है ठीक है, वो भी अपनी जगह पर है। बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इतना पैसा, इतनी दौलत, ये भी तो अपनी जगह पे ताकतवर है एक। लेकिन इसके साथ उनकी जो सॉफ्ट पावर है, जिसमें उनकी मूवी से लेकर, फिल्म से लेकर, सॉन्ग्स, म्यूजिक और कथक, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर और चेस, क्रिकेट, अगर कुछ रह गया तो फिर रह गया, याद नहीं आएगा, वरना तो और बहुत सारी कल्चर, उनका हिस्ट्री, और फिर अब ये जो महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, इसने भी अपनी एक धाक जमाई हुई यार, धाक बिठाई हुई इसने पूरी दुनिया में। जिस तरफ देखो, मुझसे भी कुछ लोग जो है ना, वो जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो बहसें चल रही है तो पूछ रहे थे कि जी कितने आ रहे हैं इसके अंदर लोग महाकुंभ में। तो ये हमने सुना है कि जी कोई ये कुछ करोड़ लोग आ रहे हैं। मैंने कहा सर, कुछ करोड़ लोग नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं 40 करोड़ आ रहे हैं, 40 करोड़ की बात हो रही है तो कितने पहुंचे हो तुसी? ये है जी, कहाँ पे बैठे हुए आप लोग? जरा मुलायजा तो करें वहां पे हो क्या रहा है। दूसरी तरफ देखिए ना, एक क्रिकेट मैचेस होने हैं, कोई भी कुछ होना है तो उसके ऊपर वो पता चल रहा है कि ये इतना बड़ा हमला वहां पे हो गया, इतना बड़ा हमला वहां पे हो गया। वहां पे देखो 40 करोड़ लोग एक फेस्टिवल में पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कर क्या रहे हैं? दूसरी तरफ वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जो मिडिल क्लास है उसको 12 लाख तक जिसकी इनकम है उसको इनकम टैक्स की छूट दे दी। उनका नो इनकम टैक्स, 12 लाख आप कमा रहे, कोई है ही नहीं, ये तो 12 लाख एक साल में आप क्या, आपको इनका, अब 12 लाख आपको पता है कितने हैं? आपको पता है 12 लाख कितने हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, वैसे तो 12 लाख ठीक है, अगर आप ये कहें तो एक साल में पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 लाख को आप 3 टाइम्स ज्यादा कर लें। तो आप सोचें कि इतनी 30-40 लाख किसी की सैलरी होगी पाकिस्तान के अंदर, तो उसको इनकम टैक्स की छूट दी जाएगी पर ईयर पे? नहीं, वहां पे अरबपतियों को तो है छूट इनकम टैक्स की, लेकिन 12 लाख जिसकी सैलरी होगी पर ईयर, और वो भारत के हिसाब से जो है वो डबल ट्रिपल बनती है ये वाली सैलरी वहां पर, तो उनको उन्होंने कहा नो इनकम टैक्स। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है, एक तो ये कि वहां पर बहुत सारा ऐसा है कि वो अपना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अपनी बहुत सारी पैदावार उनकी अपनी है, तो बड़ी सी चीजें सस्ती हैं। अगर आप कंपैरिजन करें जरा दोनों का, तो आप देखें कि वहां पे बिजली कितनी सस्ती है। ये तो आप जरा लिखें तो फिर लोग आपको कमेंट्स में बताएंगे कि वहां पे बिजली का क्या भाव है, कितने टके के मोल जो है वहां पे बिजली मिलती है और लोग यूज करते हैं धड़ल्ले से। और फिर इसी तरीके, तो इतनी सस्ती चीजें और 12 लाख तनख्वाह, तो ये तो समझेंगे उनके बहुत ज्यादा बच जाते होंगे।